नमस्कार दोस्तों। वजीरेक्स को लेके बहुत सारी न्यूज़ चल रही है। क्या वजीरेक्स को कॉइन डीसीएक्स टेक ओवर कर रहा है? क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? हो सकता है क्या? क्या इंडियन यूजर्स की परेशानियां कुछ कम होने वाली हैं? चलिए कुछ आपको डिटेल में बताते हैं, क्या आपका भला होगा या नहीं होगा। बीटीसी में क्या चल रहा है, मार्केट क्या परफॉर्म कर रही है, वो भी इस वीडियो में कंफर्म करते हैं। चलिए अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर टेलीग्राम जरूर फॉलो करें, दोनों का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। पहले थोड़ा सा बीटीसी देख लेते हैं। जो अभी रिसेंटली जब मैं वीडियो बनाने बैठा हूं तो उस टाइम जो है 95,500 के आसपास बीटीसी ने दोबारा से रिक्लेम किया है। अभी देखिए, मैं ये बहुत ज़्यादा अभी बुलिश नहीं हूं। अभी हम वही रेंज मान के चलना। देखिए, मैं तो एक चीज़ मान के चलता हूं कि जब तक 98 के ऊपर ये अपने आप को स्टैंड नहीं करता, थोड़ा वहाँ पर रोकता नहीं है, वहाँ पर थोड़ा और वॉल्यूम जनरेट नहीं होता, उसके बाद अगर वहाँ से कुछ ऊपर को हिसाब चलता है, 100 चलता है, 101 चलता है, 102, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी हम 92 और 98 के बीच में ही मुझे कहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, क्योंकि फिर एंड ग्रिड इंडेक्स ही वही आप 50 के आसपास ही देख रहे हैं। जो मैंने आपको दोपहर के वीडियो में भी यही बात कही कि भाई देखिए, अभी भी हम जो है बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। रिसेंटली आपका हो गया है यहाँ पर थोड़ा सा भी रिक्लेम में 95 का असर, वरना अभी ऐसा कुछ था नहीं मार्केट में जो कि ये लगे कि ठीक है जी बहुत कुछ बुलिश हो गया है। अप्रॉक्स 2.5% से ज़्यादा जो है बीटीसी अभी चढ़ गया है। तो ये कुछ मार्केट का हाल है। बाकी और अल्ट कॉइन्स में कोई बहुत ज़्यादा भी बढ़ोतरी नहीं है। अल्ट कॉइन्स का वही हाल है जैसा था। तो अभी आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहें। अभी बहुत ज़्यादा यहाँ ऐसा कुछ सोचने की या करने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ से सब कुछ ठीक हो गया। अभी क्या है कि देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है कि अभी ये हॉलीडे का सीन चल रहा है। आपका 1 तारीख के और बाद तक, यानी कि तो आप 2, 3, 4 तारीख तक मान सकते हैं कि ये हॉलीडे का ही सीन रहेगा। आप एक वीक ये वाला जो चल रहा है करंट में, इस वीक को आप छोड़ के चलें। इस वीक के बाद फिर देखते हैं कि मार्केट की क्या सिचुएशन रहती है, जब लोग अपने बैक टू पवेलियन आएंगे, यानी कि जब आप एक तरह से मार्केट में दोबारा से आएंगे। अभी क्या है कि सब वीकेंड में बिजी है, तो बस ये मार्केट का कुछ सीन है। तो यहाँ इस चीज का अगर थोड़ा बहुत आपने कोई ट्रेड वगैरह लिया है तो उसका ही फायदा उठाएं, बाकी इससे ज्यादा नहीं। अब आते हैं वजीरेक्स पर कि वजीरेक्स में अभी जो सबसे बड़ी न्यूज चल रही है वो ये चल रही है, क्या सुमित गुप्ता और नीरज खंडेलवाल क्या ये वजीरेक्स को टेक ओवर कर रहे हैं, क्या उसको एक्वायर कर रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसी बात चल रही है। यहां तक कभी एक्वायर जैसी कोई बात नहीं है। यहां जो बात है हेल्प करने की, सुमित की तरफ से ये एक बयान आया है, आप ये कह सकते हैं, ट्विटर पे भी आप देख सकते हैं कि ठीक है, हम जो है इंडियन यूजर्स की जो है मदद कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो लेकिन है ना, वो बहुत खतरनाक है, और वो है निश्चल शेट्टी। अगर वजीरेक्स की टीम चाहे तो, अब वजीरेक्स की टीम क्यों चाहेगी? अगर उनको इंडियन यूजर्स का भला ही करना था तो ये सब जो रायता फैलाया, ये फैलता ही नहीं। उसके बाद भी चलो, एक बार को मान लिया आपने रायता फैला दिया, उसके बाद भी आपने बहुत सारे ऑप्शन दिए कि हम आपको इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। देने के नाम पर आपका और 100 करोड़ उन्होंने निकाल ही लिया। किसके लिए? आपके ही खिलाफ केस लड़ने के लिए। अब ये केस भी कहां लड़ा जा रहा है? सिंगापुर में, जहां से आपका कोई लेना देना नहीं। तो अब ये जो कुछ चीजें पीछे बैकग्राउंड में हो चुकी हैं, इससे उम्मीद मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है कि निश्चल शेट्टी कोई ऐसा पॉजिटिव कदम उठाएगा, क्योंकि रोज उसका कोई ना कोई ट्वीट आता है तो उसमें वो केवल और केवल उन्हीं लोगों को रिप्लाई देता है जो उसकी वाहवाही कर रहे हैं या जो उसकी हमें हाँ मिला रहे हैं। जो भी उससे क्वेश्चन कर रहे थे उन सबको उसने ब्लैक लिस्ट कर दिया। खैर, ये तो हो गई निश्चल की बात। तो क्या सुमित गुप्ता की या नीरज खंडेलवाल की कोई बात मानी जाएगी? तो भाई देखिए, मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं। इन्होंने अपनी तरफ से एक ऑफर दिया है, एक इसलिए कि इंडियन कम्युनिटी थोड़ा सा उदास ना हो जाए, नीरस ना हो जाए, क्योंकि ये लोग जैसे तैसे तो कहते हैं ना क्रिप्टो में आए, और वो भी शुरुआत करी उन्होंने वजीरेक्स से, और वजीरेक्स से ही लेके सबका डूब गया। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता है बहुत दूर तक, उसी को थोड़ा कम करने के लिए उन्होंने ये ऑफर दिया। लेकिन भाई बात वहीं घूम के आ जाती है, क्या निश्चल शेट्टी या वजीरेक्स टीम ऐसा चाहेगी? तो देखिए, ये अपना अपना ओपिनियन है। एक मैं तो कहता हूं बहुत अच्छी पहल की है एक तरह से कॉइन डीसीएक्स टीम ने, कि ये एक बहुत अच्छा कदम है। और मैं तो, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर कहूँ तो मैं तो चाहता हूं कि अगर कॉइन डीसीएक्स ही इसको एक्वायर कर ले वजीरेक्स को, और कुछ साठगांठ करके भाई इंडियंस का जो पैसा फंसा हुआ उनको चलो जो मिलता है वो मिल जाए, जिससे कि कम से कम आने वाला जो बुल रन है, जो चल रहा है बुल रन एक तरह से,
तो उसमें ही वो थोड़ा बहुत कुछ बना लें, क्योंकि जो नया यूजर आया वो तो वजीरेक्स पर ही लटक के रह गया, उसे कुछ मिला ही नहीं। उसने तो कुछ कहते कुछ करने की सोची, तब तक तो वो बेचारा लटक गया, तो वो वैसे कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ बहुत बड़ा कदम होगा ये, अगर कोई DCX वजीरेक्स को एक्वायर कर ले तो। लेकिन अभी एक्वायर जैसी कोई सिचुएशन नहीं है, कोई एक्वायर का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। आपने पीछे भी देखा था, ये सुनने में आया था कि बाइनेंस एक्वायर करेगा, बाइनेंस ऐसा करेगा, बाइनेंस वैसा करेगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाइनेंस ने WRX को ही डिलिस्ट कर दिया। यानी कि उसने बहुत क्लियर संकेत दे दिया कि हम वजीरेक्स से कोई रिलेशन नहीं रखेंगे किसी भी तरीके से। अगर उसको ऐसा कुछ नहीं करना होता तो WRX को कम से कम अपने प्लेटफॉर्म पर रखता, लेकिन उसने तो उसको ही अपने प्लेटफॉर्म से धक्का मार के देखते हुए डिलीट कर दिया। तो ये सीन है भाई। तो अभी बहुत कुछ क्लियर होने दीजिए। अभी आप ये ना मान के चलें कि ठीक है जी शायद ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन हाँ हम तो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, जल्दी से CoinDCX वजीरेक्स को एक तरह से अपने प्लेटफॉर्म पर मर्ज कर ले, जिससे कुछ इंडियंस की प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाए, कुछ वो भी खा कमा सके। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, अभी इस चीज़ को कुछ भी नहीं कह सकते। तो आप थोड़ा सा बस मान के चलें कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चलता रहे आगे, बहुत अच्छा है। लेकिन कितना पॉजिटिव चलेगा ये डिपेंड करता है सारा का सारा निश्चल शेट्टी पर, जो कि एक नंबर का बेईमान आदमी है, जो इंडियंस को केवल ठग रहा है विदेश में बैठ के। तो भाई अभी मैं तो यही कहूंगा कि इस न्यूज पर भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्थिति में ही रहे। दूसरा, आपने एक चीज और नोटिस की होगी, आपके प्लेटफॉर्म पर जब वजीरेक्स पर जाएंगे तो वहां पर देखिए जो आपका रीबैलेंसिंग का था वो भी समथिंग वेंट रॉन्ग दिखाई दे रहा है। यानी कि वहां पर आपका जो कैलकुलेटर था वो भी अब नजर नहीं आ रहा कि उसमें आखिर हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, क्या कुछ गुणा भाग चल रहा है। यानी वो भी एक तरह से समथिंग वेंट रॉन्ग में चला गया, एरर दिखाएगा या समथिंग वेंट रॉन्ग दिखाएगा। तो अब ये थोड़ा सा और सोचने वाली बात हो गई कि सब कुछ अच्छा होने के लिए हम तो उम्मीद कर रहे हैं कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर ऐप पर जाके देखते तो वहां कुछ और ही चल रहा है। यानी वहां भी लगता है ये कुछ और गड़बड़ ना कर दें कहीं। अभी तक सोच रहे थे कि भाई ठीक है, मार्केट का अप एंड डाउन के हिसाब से जो बचा है हमारा वही घट रहा है या बढ़ रहा है, रिबैलेंसिंग में ये सब नजर आ रहा था। लेकिन जब समथिंग वेंट रॉन्ग दिखाई दे रहा है, आपका ऐप में ये सब ओपन ही नहीं हो रहा है, तो आप वो भी नहीं देख सकते कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। जो हमारा बचा हुआ फंड है उसमें कुछ बढ़ रहा है या घट रहा है, या ये उसमें से भी कुछ और कारगुजारी करने वाले हैं, कुछ और निकालने वाले, नहीं कह सकते कुछ भी। तो वजीरेक्स के साथ सब कुछ गोल गोल घूम रहा है, क्लियर कुछ भी नहीं है। क्लियर केवल किसको है, वजीरेक्स की टीम को या निश्चल शेट्टी को, क्योंकि सारे के सारे वो कहते हैं कि तार उन्हीं के हाथ में है, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। हम लोग केवल क्या यहाँ बैठ के अनुमान लगा सकते हैं, या कोई इस तरह की न्यूज आती है तो उसको थोड़ा सा गुणा भाग करके देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। जैसे आज CoinDCX की तरफ से मैं तो कहता हूँ बहुत पॉजिटिव ऑफर है कि भाई इस तरीके से कोई एक्शन डूबा हुआ है और उसको कोई सहारा दे रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अगर निश्चल शेट्टी को जरा सा भी थोड़ा बहुत भी रहम अगर आ जाए इंडियंस यूजर्स पर, तो भाई उसको हैंडओवर कर देना चाहिए, क्योंकि वो उसके बस का तो कुछ है नहीं, उस पर कोई बिलीव करेगा भी नहीं। तो बेहतर उसके लिए यही होगा कि वो अपना एक तरह से पिंड छुड़ा ले और CoinDCX के हैंडओवर कर दे वजीरेक्स को। तो जो भी होगा कम से कम कुछ तो मिलेगा, क्योंकि CoinDCX ऑलरेडी वर्किंग है इंडिया में इसलिए। और ये तो वजीरेक्स का तो भाई अब भगवानी मालिक है, क्योंकि सारी चीज़ें कंपनियां भी जो है उसकी सब सिंगापुर से हैं, केस भी सिंगापुर में, तो फिर यहाँ क्या हो सकता है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा भाई वजीरेक्स यूजर्स को मैं तो यही कहूँगा कि अभी आप और अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में ही हैं। ये एक अभी न्यूज ही है, एक ऑफर आप मान सकते हैं, कुछ हेल्प करने की कोशिश है, लेकिन जिसको हेल्प की जरूरत है वो लेगा या नहीं लेगा डिपेंड उस पर करता है। तो चलिए जो भी अपडेट होगा हम आपको ट्विटर टेलीग्राम पर जरूर देंगे, और अगर कुछ अच्छा टॉपिक हुआ तो वीडियो में भी उसको कवर करेंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार।